सबसे पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं। कम मार्क्स से करिए, ज़्यादा मार्क्स से करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक टॉपर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या अब करोगे, इससे फ़र्क पड़ता है। कल 13 मई को रिज़ल्ट आया क्लास 12th का। उस रिज़ल्ट में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, बहुत कह रहे हैं कि हमारे थोड़े डिसेंट आ गए हैं। ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक ये है कि जो रिज़ल्ट था ये आपके पास परफ़ॉर्मेंस का रिज़ल्ट था। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में रीचेकिंग के ऊपर और मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आपको कब करना चाहिए, आपको कब नहीं करना चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में कोई ख़ास एडिटिंग नहीं होने वाली, कोई ख़ास ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कुछ मतलब ट्रांज़िशंस कुछ भी नहीं होने वाला, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ मतलब बहुत अच्छे लेवल की एडिटिंग नहीं होने वाली। तो मैं इस वीडियो में प्योर फैक्ट और एक एडवाइस मिलेगी। एडवाइस मुझसे मिलेगी। मैं कौन हूँ? सो माई सेल्फ इज़ अज़ीम एंड आई हैव क्लियर्ड माई क्लास 12th प्रीवियस ईयर. I'm doing BCom right now and pursuing ACCA, which is a global recognized professional course. So मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो में? इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं अपने बैच का टॉपर रह चुका था जब पिछले साल प्रीवियस ईयर मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। स्कूल वालों की कॉल आई कि भाई अपना एक फ़ोटो हमें भेज दो एंड आई वाज़ लाइक कि भाई मेरा सपना पूरा हो गया। एक हर स्कूल के बच्चे का यही सपना होता है कि यार उसकी इमेज वहाँ पे लगे, स्कूल के होल्डिंग में लगे, ऊपर स्कूल का नाम और नीचे तुम्हारा नाम हो यार। बहुत सी चीज़ होती थी, है ना? एंड उसके बाद हम जितने भी टॉपर्स थे स्कूल के 10th-12th के, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बुलाया गया एंड वहाँ पे और भी स्कूल्स के टॉपर्स थे। अवार्ड सेरेमनी हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई एंड वो मेरी पीक पे था। मतलब वो एक पीक मोमेंट था मेरे लिए एंड मैं सोच रहा था भाई ये सब मैं पिक्स दिखाऊंगा, अपलोड करूँगा एंड मेरे को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेटिंग कमेंट्स मिलेंगी। मेरे को बहुत मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा एंड हर बंदा यही सोचता है। द आंसर इज़ सिंपल नो। कुछ घंटा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो गया, मतलब थोड़ा बहुत किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह कह दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा किसी को घंटा फ़र्क पड़ा। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड हुए थे इस चीज़ को लेके और बस पेरेंट्स ही हुए थे और कोई नहीं हुआ। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि अभी तुम ये सोच रहे हो ना कि यार मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, मैं रीचेकिंग के लिए डालूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे को मोहल्ले वालों को बताना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके मार्क्स 2, 3, 4, 5 सॉरी 4-5% से बढ़ जाएंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किससे पड़ेगा? अचीवमेंट से। आपने जो अब अचीव कर लिया, अब आप नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ अपना रुजू करो। रुजू मीन्स उसके बारे में सोचो, नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में सोचो, CUET के बारे में सोचो। CUET इम्पॉर्टेंट है। ये एक हार्श रियलिटी है कि हमारे कंट्री में कोर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप कहाँ से पढ़े हो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पढ़ा क्या है। क्योंकि आपको एक्सपोज़र जो है वो यूनिवर्सिटी का मिलता है, कोर्स का उतना अच्छा नहीं मिलता। कोर्स एक सेकेंडरी चीज़ है, बाद की चीज़ है। यूनिवर्सिटी अच्छी मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अपना CUET बहुत अच्छे से दो। मैं CUET को बहुत लाइटली ले गया था एंड क्योंकि मेरे पास एक प्लान भी था कि मुझे पता था कि भाई मेरे को ACCA करना है। अब मेरे को कुछ और चीज़ें नहीं सोचनी। CUET की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है? CUET में जब हम बात करते हैं तो सॉरी मार्क्स में हम जब बात करते हैं, अगर आपको सच में लग रहा है तो आप 2 क्राइटेरिया देखो कि आपका परफॉर्मेंस सच में ऐसा था कि आपके मार्क्स लिटरली कम आए हैं। मतलब जब आप कंपेयर करो इन सब चीज़ों को, आपको खुद को पता है, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि आपके मार्क्स सच में कम आए हैं या फिर आपने परफॉर्मेंस ही कुछ मतलब परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर पाए पेपर में, इस वजह से आपके मार्क्स कम रह गए। सबसे पहले एक ये रियलिटी चेक दो। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ ये देखो कि आपकी जो मार्क्स हैं वो 60 से कम आए हैं या 60 से ज़्यादा आए हैं। आपके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा आए हैं और आपको पता है कि हाँ भाई इतना ही मैंने परफॉर्म करा था, इसके आसपास ही मैंने मैनिफेस्ट भी करा था कि इसी के आसपास आएंगे, तो आप रहने दो रीचेकिंग, अभी CUET पे फोकस करो। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में 60 से कम है तो फिर आपको उसकी रीचेकिंग देनी चाहिए। रीचेकिंग का क्या प्रोसेस है वो आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया रीचेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही एग्जाम में एंड आपके मार्क्स कितने आए। अगर आपके मार्क्स 60 से कम है और आपने परफॉर्म भी अच्छा नहीं करा, फिर भी आप एक आध दफ़ा दे सकते हो। क्योंकि 60 मैंने क्यों बोला, बिकॉज 60 इज़ अ स्टैंडर्ड मार्क्स। 60% जो होता है वो स्टैंडर्ड मार्क्स होता है कि यार इससे कम आएंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन नहीं, मतलब एक आप उनको नहीं कर सकते।
फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, कुछ डिग्री वगैरह लेनी पड़ेगी, उसमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। जैसे कि एसीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एसीसीए में अगर आपको एडमिशन लेना है एक तरीके से, अगर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपके ओवरऑल 60% से 50 टू 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब जो एडवाइस लास्ट में रह जाती है कि स्टार्ट योर करियर अर्ली, ठीक है? अभी ये जो है सीज़न सीयूईटी का है, आप सीयूईटी पे पूरा का पूरा फ़ोकस करो एंड एक अच्छे कॉलेज लो। सीयूईटी के एग्ज़ाम के ठीक बाद अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत किसी ऐसे कोर्स में एनरोल हो जाओ जो आप 12th के बाद कर सकते हो। मेक श्योर प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हो, जैसे कि एसीसीए, सीए, एनरोल एजेंट, एफआरएम, सीएमए, यूएससीएमए, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। थोड़ी रिसर्च करो एंड स्टार्ट योर करियर अर्ली। एंड ये देखो कि उसकी ग्लोबल रिकग्निशन 100% होनी चाहिए, एज़ वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, और हम बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर तुम्हें ये एडवाइस अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपनी क्वेरी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल गाइड यू फॉर क्लास 11 12th CUET एंड फॉर ACCA ऑल्सो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।